एंड थैंक यू अलॉट। सो आज हम लोग जो टॉपिक को कवर करेंगे, मैं एक्चुअली एक सीरीज़ स्टार्ट करूँगा जिसमें हम जावा 8 के बारे में देखेंगे कि जावा 8 के कॉन्सेप्ट्स हम देखेंगे और उनको इन डेप्थ में जाएंगे। सो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़। सो अभी हम जो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर कवर करेंगे वो है फंक्शनल इंटरफेस। और अगर जावा 8 के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे इंटरव्यूज़ के दौरान कि भाई फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि नए कॉन्सेप्ट्स क्या है, जो नए इम्प्लीमेंटेशंस क्या है जावा 8 में, या कुछ नया क्या आया है जावा 8 में, तो उसके सबसे पहला तुम्हारा होना चाहिए आंसर फंक्शनल इंटरफेसेस। फंक्शनल इंटरफेसेस के बाद फिर तुम लैम्डा एक्सप्रेशंस पे जाओगे, मेथड रेफरेंसेस में जाओगे, फिर आप स्ट्रीम्स में जाओगे, और फिर स्ट्रीम्स के बाद फ़िल्टर और वो सब कॉन्सेप्ट्स पे जाओगे, और लास्ट फिर तुम ऑप्शनल पे जाओगे। तो बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं। जावा 8 इज़ वन ऑफ द, वी कैन से, बिग चेंजेस दैट्स हैपेंड इन द वर्ल्ड ऑफ जावा। तो पहला चीज़ हम देखते हैं कि फंक्शनल इंटरफेसेस क्या होते हैं। तो फंक्शनल इंटरफेसेस वो इंटरफेसेस होते हैं जिनके पास ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं। सो इट कैन हैव एनी नंबर ऑफ अदर काइंड ऑफ मेथड्स सच एज स्टैटिक एंड डिफ़ॉल्ट। बट फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये होगा कि what is, like, the main definition is, which the interviewer will be looking into your answer, is one abstract method. So let's say that मैं यहाँ पे अभी एक फंक्शनल इंटरफेस क्रिएट करता हूँ सेबल के नाम पे। So you can see I created a interface as Sable, and I have actually written a particular abstract method as say। अब हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो क्लास है फंक्शनल, उसमें हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सेबल को, और उसके बाद हम उस मेथड के जो डेफिनेशन है उसको हम, मतलब मेथड को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन दे सकते हैं, वॉट एवर इट इज़। वो तो कॉन्सेप्ट है जावा के, जो हम, आप चाहो तो, अगर आप चाहते हो कि उसके ऊपर भी वीडियोस बनाओ, इंटरफेसेस के ऊपर इन डेप्थ वीडियोस बनाओ, तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या फिर एक दो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं देख लूँ, मैं उसके ऊपर लग जाऊँगा। बट अभी आप देखो कि हमने इंटरफेस करके बनाया सेबल। अब हम इसको डिनोट कैसे करेंगे कि भाई ये फंक्शनल इंटरफेस है। तो हम, जावा ने उसका भी एक सोल्यूशन दिया है, हम उसके ऊपर लिखते हैं @फंक्शनल इंटरफेस, एक एनोटेशन है। अब आप देखिए मैं कैसे, अब आप देखिए, अब आप देख सकते हैं ऊपर, उसके ऊपर वो एक जावा के डेवलपर को बताता है कि भाई ये एक फंक्शनल इंटरफेस है। जब आप एक बड़े प्रोजेक्ट में काम करेंगे तो उसके ऊपर, तो वहाँ पे बहुत सारे हमको एक आइडेंटिफायर होता है कि एक फंक्शनल इंटरफेस है। बट एक चीज़ है कि एक चेकर भी है। अगर मान लो मैं एक और इंटरफेस बनाता हूँ, उसके ऊपर मैं अगर ये लिखता हूँ कि भाई मैं अगर एक्सटेंड करता हूँ तो वह ये यहाँ पे क्या रिज़ल्ट देगा, चलो देख लेते हैं। यहाँ पे मैं ऊपर और एक इंटरफेस बनाऊँगा, उसको फिर मैं इसको यहाँ पे एक्सटेंड करूँगा। आप देख सकते हैं कि ऊपर वो एक एरर थ्रो करना स्टार्ट कर चुका है। इसका मतलब है कि अगर, क्योंकि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, हमने पहले ही बोला था कि एक फंक्शनल इंटरफेस में खाली एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा, बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर वो उसको एक्सटेंड करता है तो दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो जा सकते हैं। तो वो जो फंक्शनल इंटरफेस के जो कॉन्स्ट्रक्ट है उसी को ब्रेक कर रहा है। तो इसलिए ये एक चेकर टाइप हो जाता है। अब हम इस एक्सटेंड्स को हटा देते हैं। और एक चीज़ और आप भी नोटिस करेंगे कि इसमें भी हमारे पास जो ऑब्जेक्ट क्लास के मेथड्स हैं, क्योंकि इंटरफेस ऑब्जेक्ट क्लास के मेथड्स को वो एक्सटेंड करता है, तो इसके पास भी वो सारे मेथड्स हैं। तो अगर मैं हैश कोड मेथड जो होता है,
देख सकते हैं हम उस हैश कोड मेथड जो ऑब्जेक्ट क्लास की है उसमें उसको भी ये उसके अंदर ये हो सकती है। अब आप बोलेंगे सर लेकिन ये तो फिर से वही हो गया कि इसके पास दो है, यहाँ पे दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं। देखो ये अलग चीज़ है क्योंकि यहाँ पे ये जो है ये ऑब्जेक्ट क्लास की तरफ से आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्सेप्शन किया जाता है कि इस ऑब्जेक्ट क्लास की जो 3 मेथड्स है हैश कोड, टू स्ट्रिंग और फिर बाकी जो है इक्वल्स मेथड, उस पर कोई ये प्रॉब्लम नहीं है, उस पर कोई इशू नहीं है। अब जबकि आप ये समझ चुके कि ये डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरफेसेस होते हैं। फंक्शनल इंटरफेस में भी डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शनल इंटरफेस होते हैं, प्रेडिकेट, बाय प्रेडिकेट, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर। अगर इसके ऊपर मुझे वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ बताइएगा। पर हम इधर एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे प्रेडिकेट का। प्रेडिकेट एक बुलियन ऑपरेशन टाइप होता है जिस पे हम चेक कर सकते हैं कि भाई कोई चीज़ स्टार्ट हो रही है विद एनी अल्फ़ाबेट या ऑड या इवन का है कि नहीं, हम उसका देख सकते हैं कि प्रेडिकेट के ऊपर मान लो हम एक वन लाइन चेकर रखते हैं, कोई नंबर ऑड है कि इवन है उसके ऊपर, तो प्रेडिकेट जो एक टाइप का फंक्शनल इंटरफेस है उसके हिसाब से हम कैसे देख सकते हैं। तो चलो हम वो भी देख लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने प्रेडिकेट में चेक किया कि कोई नंबर इवन है कि ऑड है। हमने प्रेडिकेट में जाके वहाँ पे हम खाली चेकिंग कर रहे हैं कि भाई अगर वो मॉड्यूलो 0 है, मतलब कि वो डिविजिबल बाई टू है, तो वो उसके लिए ट्रू या फॉल्स प्रिंट करेगी। दैट इज़ द होल कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेडिकेट, दैट इज़ गोइंग टू चेक फॉर अ बुलियन वैल्यू एक्सप्रेशन ऑड और इवन, दैट्स अबाउट इट। और वहाँ पे आप देखना इज इवेंट और टेस्ट है, हमको टेस्ट लिखना होता है ताकि हम देख सकें कि भाई वो टेस्ट कर रहा है कि भाई वो जो पर्टिकुलर नंबर है वो ऑड है कि इवन है। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम लैम्बडा एक्सप्रेशंस के ऊपर बात करेंगे, जो कि फंक्शनल इंटरफेसेस को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंक्शनल इंटरफेस, एक फंक्शनल इंटरफेस को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो उसके ऊपर है नेक्स्ट वीडियो। सो प्लीज़ इफ़ यू हैव लाइक्ड this video, please do like and subscribe, and I just want to thank you guys. Thank you very much.